चांदनी क्या ये काफी नहीं। फिर तुम्हारी किचन वाली बात याद आ गई। दिलो दिमाग को जब बात समझ आई तो सोचा वापस आ जाऊं। तुम नीचे क्यों सो रहे थे? डेडलिफ्ट लगाते हुए लोअर बैक में पेन आ गया। खुद जाके पूछ लीजिएगा। डैडी ने अडॉप्शन के बारे में सोचने को कहा है। आई थिंक आपसे इस बारे में बहुत बात करेंगे। बेवकूफ़ हो मैंने। डैडी ने अडॉप्शन की बात की है। जो इंसान इस बात का सबसे बड़ा मुखालिफ था, अब वो इस बात को रेकमेंड कर रहा है। यू बॉट इट। मेरी बात मान लो प्लीज। मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। बाकी के सारे डॉक्टर्स तो मालकिन समझ के ना डर डर के डील करते हैं। अपने डैड को तो तुम जानते हो। जी जानता हूँ। आप मुझे सिखाएंगे क्या? ऑमलेट बनाना? खाना बनाना? ओके, मैं परेशान नहीं होंगी। ये सब देख के परेशान मत हो ना। मैं तुम लेट नहीं हो रही? तुम्हें खुशी नहीं हो रही? कह रही है रातों का लम्हा लिए ये रात जैसे मिल ही लो। फिर तुम्हारी किचन वाली बात याद आ गई। दिलो दिमाग को जब बात समझ आई तो सोचा वापस आ जाऊं। तुम नीचे क्यों सो रहे थे? डेडलिफ्ट लगाते हुए लोअर बैक में पेन आ गया। खुद जाके पूछ लीजिएगा। डैडी ने अडॉप्शन के बारे में सोचने को कहा है। आई थिंक आपसे इस बारे में बहुत बात करेंगे। बेवकूफ़ हो मैंने। डैडी ने अडॉप्शन की बात की है। जो इंसान इस बात का सबसे बड़ा मुखालिफ था, अब वो इस बात को रेकमेंड कर रहा है। यू बॉट इट। मेरी बात मान लो प्लीज। मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। बाकी के सारे डॉक्टर्स तो मालकिन समझ के ना डर डर के डील करते हैं। अपने डैड को तो तुम जानते हो। जी जानता हूँ। आप मुझे सिखाएंगे क्या? ऑमलेट बनाना? खाना बनाना? ओके, मैं परेशान नहीं होंगी। ये सब देख के परेशान मत हो ना। मैं तुम लेट नहीं हो रही? तुम्हें खुशी नहीं हो रही? कह रही है रातों का लम्हा लिए ये रात जैसे मिल ही लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है और वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और वो लड़की भी बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। तो फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो कहता है कि नाकाम मोहब्बत की सबसे बुरी बात ये होती है कि वो याददाश्त को भूलने नहीं देती और पुरानी मेमोरीज़ को याद हमेशा रखती है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसे कहती है कि पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहिए और मुझे बताओ कि तुम अभी भी फरियाल से उसी तरह मोहब्बत करते हो जैसे पहले करते थे और मुझे लगता है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए और अपनी आगे वाली ज़िंदगी में तुम क्या करोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पता नहीं मैं उसे चाहता हूँ या नहीं, इस बात का तो मुझे खुद भी इल्म नहीं है क्योंकि मेरे दिल पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और बताऊँ तो बताऊँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि मेरा बाप और मैं यानी कि नाकाम आशिक कभी भी एक अच्छे शौहर नहीं बन सकते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो वो कहती है कि ऐसी बात तो मत करो, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इंसान ज़रूर इसमें कामयाब हो सकता है। तो वो कहता है कि शायद ही मैं ना हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें भी
कभी बीवी वाला प्यार नहीं दे पाया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, तुम भी सीख ही जाओगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तो फिर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बीवी वाला प्यार सारी ज़िंदगी दे सकूँगा। तो वो कहती है कि तुमने शादी क्यों की थी फिर? तो वो कहता है कि बस तुम मामा को पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से मेरी शादी हो गई, वरना मैंने तो हमेशा से ये अहद कर रखा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, बल्कि हमेशा ही सिंगल रहूँगा और सिंगल लाइफ जीऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी कोई दोस्त है? तो वो कहती है कि हाँ, एक दोस्त है। तो वो कहता है कि तो फिर तुम उसे बोल दो कि अब तुम्हारी दोस्ती नहीं रही और उस दोस्ती की जगह पर मैं आ गया हूँ और तुम्हारा एक नया दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, जिसके साथ तुम अपनी हर ख्वाहिश का इजहार कर सकती हो, जो मैं पूरी कर सकूँगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा इस दोस्ती के सहारे सारे का सारा रिश्ता गुजर जाएगा? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चाहे हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। आज के दौर में मैंने बहुत से मियाँ बीवी ऐसे देखे हैं जो कि ऐसा करते हैं कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए राज होते हैं और वो कभी भी उनको ज़ाहिर नहीं करते एक दूसरे के सामने। लेकिन दोस्त की ये निशानी होती है कि वो अपनी हर मुश्किल परेशानी, हर खुशी गमी का इजहार अपने दोस्त के साथ करता है, जो कि एक शोहर अपनी बीवी के साथ कभी भी नहीं कर सकता और ना ही बीवी अपने शोहर के साथ कर सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए आपस में। जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो फिर हम दोनों रिश्तों को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और फिर वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद कर लोगे और मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लोगे? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, अब हम दोनों को रिश्ता गुजारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें यही चाहिए कि हम अब रिश्ते को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, ना कि हम एक दूसरे से अलहदा हों। हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम दोनों ही इस शादी से नाखुश थे, लेकिन फिर भी अब जब शादी हो ही गई है तो फिर हमारा ये ज़िंदगी भर का साथ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो जाऊँ। तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, मेरे अंदर एक तूफ़ान सा उठ रहा है और जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो वो तूफ़ान थम जाता है। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा मेरी तरफ देखो। फिर वो लड़का उसकी आंखों में देखना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर जब वो लड़का उस लड़की की आंखों में देख रहा होता है तो फिर उसकी बीवी उससे पूछती है क्या अब तुम्हारा तूफ़ान थम गया है? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, अब तो सुनामी भी आ गई है। तो ये बात सुनकर वो हंसना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो सुनामी हंसती भी है? तो वो कहती है कि कभी तो तुम सीरियस हो जाया करो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सीरियस होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी सीरियस नहीं हो पाया। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लेटी हुई होती है और टैब चला रही होती है और यहाँ पर बैठा हुआ आदमी भी उसके पास हैरानी और परेशानी के आलम में बैठा हुआ होता है और वो लड़की पोस्ट पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको ज़िंदगी से प्यार करना है तो फिर आप अपने वक्त को ज़ाया न करें, क्योंकि वक्त अगर ज़ाया हो जाएगा तो फिर आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसका भरपूर फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर बैठे हुए आदमी से कह रही होती है कि मैंने हमेशा मायूस होकर ये दरख्वास्त की थी कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं इस दुनिया की परेशानियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। तो ये सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे के साथ परेशानी के आलम में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो उस लड़की को उसका फ़ोन दे देता है। तो वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन छोड़कर मेरा फ़ोन चला रहे थे, बड़ी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है और वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और वो लड़की भी
बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। तो फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो कहता है कि नाकाम मोहब्बत की सबसे बुरी बात ये होती है कि वो याददाश्त को भूलने नहीं देती और पुरानी मेमोरीज़ को याद हमेशा रखती है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसे कहती है कि पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहिए और मुझे बताओ कि तुम अभी भी फरियाल से उसी तरह मोहब्बत करते हो जैसे पहले करते थे, और मुझे लगता है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए और अपनी आगे वाली ज़िंदगी में तुम क्या करोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पता नहीं मैं उसे चाहता हूँ या नहीं, इस बात का तो मुझे खुद भी इल्म नहीं है क्योंकि मेरे दिल पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और बताऊँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि मेरा बाप यानी कि मेरा बाप और मैं यानी कि नाकाम आशिक कभी भी एक अच्छे शौहर नहीं बन सकते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो वो कहती है कि ऐसी बात तो मत करो, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इंसान ज़रूर इसमें कामयाब हो सकता है। तो वो कहता है कि शायद ही मैं ना हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें भी कभी बीवी वाला प्यार नहीं दे पाया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, तुम भी सीख ही जाओगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तो फिर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बीवी वाला प्यार सारी ज़िंदगी दे सकूँगा। तो वो कहती है कि तुमने शादी क्यों की थी फिर। तो वो कहता है कि बस तुम मामा को पसंद आ गई थी जिसकी वजह से मेरी शादी हो गई, वरना मैंने तो हमेशा से ये अहद कर रखा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा बल्कि हमेशा ही सिंगल रहूँगा और सिंगल लाइफ जीऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी कोई दोस्त है। तो वो कहती है कि हाँ एक दोस्त है। तो वो कहता है कि तो फिर तुम उसे बोल दो कि अब तुम्हारी दोस्ती नहीं रही और उस दोस्ती की जगह पर मैं आ गया हूँ और तुम्हारा एक नया दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है जिसके साथ तुम अपनी हर ख्वाहिश का इजहार कर सकती हो जो मैं पूरी कर सकूँगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा इस दोस्ती के सहारे सारे का सारा रिश्ता गुजर जाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चाहे हम मियाँ बीवी हैं लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। आज के दौर में मैंने बहुत से मियाँ बीवी ऐसे देखे हैं जो कि ऐसा करते हैं कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए राज होते हैं और वो कभी भी उनको ज़ाहिर नहीं करते एक दूसरे के सामने, लेकिन दोस्त की ये निशानी होती है कि वो अपनी हर मुश्किल परेशानी हर खुशी गमी का इजहार अपने दोस्त के साथ करता है, जो कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ कभी भी नहीं कर सकता और ना ही बीवी अपने शौहर के साथ कर सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए आपस में। जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो फिर हम दोनों रिश्तों को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगी। और फिर वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद कर लोगे और मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ अब हम दोनों को रिश्ता गुजारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें यही चाहिए कि हम अब रिश्ते को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, ना कि हम एक दूसरे से अलहदा हों। हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम दोनों ही इस शादी से नाखुश थे, लेकिन फिर भी अब जब शादी हो ही गई है तो फिर हमारा ये ज़िंदगी भर का साथ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो जाऊँ। तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, मेरे अंदर एक तूफ़ान सा उठ रहा है और जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो वो तूफ़ान थम जाता है। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा मेरी तरफ देखो। फिर वो लड़का उसकी आंखों में देखना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर जब वो लड़का उस लड़की की आंखों में देख रहा होता है तो फिर उसकी बीवी उससे पूछती है क्या अब तुम्हारा तूफ़ान थम गया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं अब तो सुनामी भी आ गई है। तो ये बात सुनकर वो हंसना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो सुनामी हंसती भी है। तो वो कहती है कि कभी तो तुम सीरियस हो जाया करो। तो वो कहता है कि हाँ मैं सीरियस होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ लेकिन मैं कभी सीरियस नहीं हो पाया। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लेटी हुई होती है और टैब चला रही होती है और यहाँ पर बैठा हुआ आदमी भी उसके पास
हैरानी और परेशानी के आलम में बैठा हुआ होता है और वो लड़की पोस्ट पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको ज़िंदगी से प्यार करना है तो फिर आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि वक्त अगर ज़ाया हो जाएगा तो फिर आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसका भरपूर फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर बैठे हुए आदमी से कह रही होती है कि मैंने हमेशा मायूस होकर ये दरख्वास्त की थी कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं इस दुनिया की परेशानियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। तो ये सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे के साथ परेशानी के आलम में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो उस लड़की को उसका फ़ोन दे देता है। तो वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन छोड़कर मेरा फ़ोन चला रहे थे, बड़ी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है और वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और वो लड़की भी बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। तो फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो कहता है कि नाकाम मोहब्बत की सबसे बुरी बात ये होती है कि वो याददाश्त को भूलने नहीं देती और पुरानी मेमोरीज़ को याद हमेशा रखती है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसे कहती है कि पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहिए और मुझे बताओ कि तुम अभी भी फरियाल से उसी तरह मोहब्बत करते हो जैसे पहले करते थे, और मुझे लगता है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए और अपनी आगे वाली ज़िंदगी में तुम क्या करोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पता नहीं मैं उसे चाहता हूँ या नहीं, इस बात का तो मुझे खुद भी इल्म नहीं है क्योंकि मेरे दिल पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और बताऊँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि मेरा बाप यानी कि मेरा बाप और मैं यानी कि नाकाम आशिक कभी भी एक अच्छे शोहर नहीं बन सकते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो वो कहती है कि ऐसी बात तो मत करो, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इंसान ज़रूर इसमें कामयाब हो सकता है। तो वो कहता है कि शायद ही मैं ना हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें भी कभी बीवी वाला प्यार नहीं दे पाया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, तुम भी सीख ही जाओगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तो फिर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बीवी वाला प्यार सारी ज़िंदगी दे सकूँगा। तो वो कहती है कि तुमने शादी क्यों की थी फिर। तो वो कहता है कि बस तुम मामा को पसंद आ गई थी जिसकी वजह से मेरी शादी हो गई, वरना मैंने तो हमेशा से ये अहद कर रखा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा बल्कि हमेशा ही सिंगल रहूँगा और सिंगल लाइफ जीऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी कोई दोस्त है। तो वो कहती है कि हाँ एक दोस्त है। तो वो कहता है कि तो फिर तुम उसे बोल दो कि अब तुम्हारी दोस्ती नहीं रही और उस दोस्ती की जगह पर मैं आ गया हूँ और तुम्हारा एक नया दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है जिसके साथ तुम अपनी हर ख्वाहिश का इजहार कर सकती हो जो मैं पूरी कर सकूँगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा इस दोस्ती के सहारे सारे का सारा रिश्ता गुजर जाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चाहे हम मियाँ बीवी हैं लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। आज के दौर में मैंने बहुत से मियाँ बीवी ऐसे देखे हैं जो कि ऐसा करते हैं कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए राज होते हैं और वो कभी भी उनको जाहिर नहीं करते एक दूसरे के सामने, लेकिन दोस्त की ये निशानी होती है कि वो अपनी हर मुश्किल परेशानी हर खुशी गमी का इजहार अपने दोस्त के साथ करता है, जो कि एक शोहर अपनी बीवी के साथ कभी भी नहीं कर सकता और ना ही बीवी अपने शोहर के साथ कर सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए आपस में। जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो फिर हम दोनों रिश्तों को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो यही बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगी। और फिर वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद कर लोगे और मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ अब हम दोनों को रिश्ता गुजारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें यही चाहिए कि हम अब रिश्ते को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, ना कि हम एक दूसरे से अलहदा हों। हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम दोनों ही इस शादी से नाखुश थे,
लेकिन फिर भी अब जब शादी हो ही गई है तो फिर हमारा ये ज़िंदगी भर का साथ है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो जाऊँ, तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, मेरे अंदर एक तूफ़ान सा उठ रहा है और जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो वो तूफ़ान थम जाता है। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा मेरी तरफ देखो। फिर वो लड़का उसकी आंखों में देखना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर जब वो लड़का उस लड़की की आंखों में देख रहा होता है तो फिर उसकी बीवी उससे पूछती है क्या अब तुम्हारा तूफ़ान थम गया है? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, अब तो सुनामी भी आ गई है। तो ये बात सुनकर वो हंसना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो सुनामी हंसती भी है। तो वो कहती है कि कभी तो तुम सीरियस हो जाया करो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सीरियस होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी सीरियस नहीं हो पाया। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लेटी हुई होती है और टैब चला रही होती है और यहाँ पर बैठा हुआ आदमी भी उसके पास हैरानी और परेशानी के आलम में बैठा हुआ होता है और वो लड़की पोस्ट पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको ज़िंदगी से प्यार करना है तो फिर आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि वक्त अगर ज़ाया हो जाएगा तो फिर आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसका भरपूर फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर बैठे हुए आदमी से कह रही होती है कि मैंने हमेशा मायूस होकर ये दरख्वास्त की थी कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं इस दुनिया की परेशानियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। तो ये सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे के साथ परेशानी के आलम में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो उस लड़की को उसका फ़ोन दे देता है। तो वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन छोड़कर मेरा फ़ोन चला रहे थे, बड़ी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है और वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और वो लड़की भी बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। तो फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो कहता है कि नाकाम मोहब्बत की सबसे बुरी बात ये होती है कि वो याददाश्त को भूलने नहीं देती और पुरानी मेमोरीज़ को याद हमेशा रखती है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसे कहती है कि पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहिए और मुझे बताओ कि तुम अभी भी फरियाल से उसी तरह मोहब्बत करते हो जैसे पहले करते थे, और मुझे लगता है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए और अपनी आगे वाली ज़िंदगी में तुम क्या करोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पता नहीं मैं उसे चाहता हूँ या नहीं, इस बात का तो मुझे खुद भी इल्म नहीं है क्योंकि मेरे दिल पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और बताऊँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि मेरा बाप और मैं यानी कि नाकाम आशिक कभी भी एक अच्छे शोहर नहीं बन सकते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो वो कहती है कि ऐसी बात तो मत करो, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इंसान ज़रूर इसमें कामयाब हो सकता है। तो वो कहता है कि शायद ही मैं ना हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें भी कभी बीवी वाला प्यार नहीं दे पाया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, तुम भी सीख ही जाओगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तो फिर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बीवी वाला प्यार सारी ज़िंदगी दे सकूँगा। तो वो कहती है कि तुमने शादी क्यों की थी फिर? तो वो कहता है कि बस तुम मामा को पसंद आ गई थी जिसकी वजह से मेरी शादी हो गई, वरना मैंने तो हमेशा से ये अहद कर रखा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा बल्कि हमेशा ही सिंगल रहूँगा और सिंगल लाइफ जीऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी कोई दोस्त है? तो वो कहती है कि हाँ एक दोस्त है। तो वो कहता है कि तो फिर तुम उसे बोल दो कि अब तुम्हारी दोस्ती नहीं रही और उस दोस्ती की जगह पर मैं आ गया हूँ और तुम्हारा एक नया दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है जिसके साथ तुम अपनी हर
ख्वाहिश का इजहार कर सकती हो जो मैं पूरी कर सकूँगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा इस दोस्ती के सहारे सारे का सारा रिश्ता गुजर जाएगा? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चाहे हम मियाँ बीवी हैं लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। आज के दौर में मैंने बहुत से मियाँ बीवी ऐसे देखे हैं जो कि ऐसा करते हैं कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए राज होते हैं और वो कभी भी उनको ज़ाहिर नहीं करते एक दूसरे के सामने, लेकिन दोस्त की ये निशानी होती है कि वो अपनी हर मुश्किल परेशानी, हर खुशी गमी का इजहार अपने दोस्त के साथ करता है, जो कि एक शोहर अपनी बीवी के साथ कभी भी नहीं कर सकता और ना ही बीवी अपने शोहर के साथ कर सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए आपस में। जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो फिर हम दोनों रिश्तों को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और फिर वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद कर लोगे और मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लोगे? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, अब हम दोनों को रिश्ता गुजारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें यही चाहिए कि हम अब रिश्ते को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, ना कि हम एक दूसरे से अलहदा हों। हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम दोनों ही इस शादी से नाखुश थे, लेकिन फिर भी अब जब शादी हो ही गई है तो फिर हमारा ये ज़िंदगी भर का साथ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो जाऊँ, तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, मेरे अंदर एक तूफ़ान सा उठ रहा है और जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो वो तूफ़ान थम जाता है। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा मेरी तरफ देखो। फिर वो लड़का उसकी आंखों में देखना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर जब वो लड़का उस लड़की की आंखों में देख रहा होता है तो फिर उसकी बीवी उससे पूछती है क्या अब तुम्हारा तूफ़ान थम गया है? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, अब तो सुनामी भी आ गई है। तो ये बात सुनकर वो हंसना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो सुनामी हंसती भी है? तो वो कहती है कि कभी तो तुम सीरियस हो जाया करो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सीरियस होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ लेकिन मैं कभी सीरियस नहीं हो पाया। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लेटी हुई होती है और टैब चला रही होती है और यहाँ पर बैठा हुआ आदमी भी उसके पास हैरानी और परेशानी के आलम में बैठा हुआ होता है और वो लड़की पोस्ट पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको ज़िंदगी से प्यार करना है तो फिर आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि वक्त अगर ज़ाया हो जाएगा तो फिर आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसका भरपूर फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर बैठे हुए आदमी से कह रही होती है कि मैंने हमेशा मायूस होकर ये दरख्वास्त की थी कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले क्योंकि मैं इस दुनिया की परेशानियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। तो ये सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे के साथ परेशानी के आलम में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो उस लड़की को उसका फ़ोन दे देता है। तो वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन छोड़कर मेरा फ़ोन चला रहे थे, बड़ी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है और वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और वो लड़की भी बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। तो फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो कहता है कि नाकाम मोहब्बत की सबसे बुरी बात ये होती है कि वो याददाश्त को भूलने नहीं देती और पुरानी मेमोरीज़ को याद हमेशा रखती है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसे कहती है कि पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहिए और मुझे बताओ कि तुम अभी भी फरियाल से उसी तरह मोहब्बत करते हो जैसे पहले करते थे और मुझे लगता है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए और अपनी आगे वाली ज़िंदगी में तुम क्या करोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पता नहीं मैं उसे चाहता हूँ या नहीं, इस बात का तो मुझे खुद भी इल्म नहीं है क्योंकि मेरे दिल पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं
तुम्हें एक और बताओ तो बताऊँ? तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि मेरा बाप यानी कि मेरा बाप और मैं यानी कि नाकाम आशिक कभी भी एक अच्छे शौहर नहीं बन सकते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो वो कहती है कि ऐसी बात तो मत करो, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इंसान ज़रूर इसमें कामयाब हो सकता है। तो वो कहता है कि शायद ही मैं ना हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें भी कभी बीवी वाला प्यार नहीं दे पाया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, तुम भी सीख ही जाओगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तो फिर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बीवी वाला प्यार सारी ज़िंदगी दे सकूँगा। तो वो कहती है कि तुमने शादी क्यों की थी फिर? तो वो कहता है कि बस तुम मामा को पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से मेरी शादी हो गई, वरना मैंने तो हमेशा से ये अहद कर रखा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, बल्कि हमेशा ही सिंगल रहूँगा और सिंगल लाइफ जीऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी कोई दोस्त है? तो वो कहती है कि हाँ एक दोस्त है। तो वो कहता है कि तो फिर तुम उसे बोल दो कि अब तुम्हारी दोस्ती नहीं रही और उस दोस्ती की जगह पर मैं आ गया हूँ और तुम्हारा एक नया दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, जिसके साथ तुम अपनी हर ख्वाहिश का इजहार कर सकती हो, जो मैं पूरी कर सकूँगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा इस दोस्ती के सहारे सारे का सारा रिश्ता गुजर जाएगा? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चाहे हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। आज के दौर में मैंने बहुत से मियाँ बीवी ऐसे देखे हैं जो कि ऐसा करते हैं कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए राज होते हैं और वो कभी भी उनको ज़ाहिर नहीं करते एक दूसरे के सामने, लेकिन दोस्त की ये निशानी होती है कि वो अपनी हर मुश्किल परेशानी, हर खुशी गमी का इजहार अपने दोस्त के साथ करता है, जो कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ कभी भी नहीं कर सकता और ना ही बीवी अपने शौहर के साथ कर सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए आपस में। जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो फिर हम दोनों रिश्तों को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो यही बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और फिर वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद कर लोगे और मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लोगे? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, अब हम दोनों को रिश्ता गुजारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें यही चाहिए कि हम अब रिश्ते को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, ना कि हम एक दूसरे से अलहदा हों। हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम दोनों ही इस शादी से नाखुश थे, लेकिन फिर भी अब जब शादी हो ही गई है तो फिर हमारा ये ज़िंदगी भर का साथ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो जाऊँ, तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, मेरे अंदर एक तूफ़ान सा उठ रहा है और जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो वो तूफ़ान थम जाता है। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा मेरी तरफ देखो। फिर वो लड़का उसकी आंखों में देखना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर जब वो लड़का उस लड़की की आंखों में देख रहा होता है तो फिर उसकी बीवी उससे पूछती है क्या अब तुम्हारा तूफ़ान थम गया है? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, अब तो सुनामी भी आ गई है। तो ये बात सुनकर वो हंसना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो सुनामी हंसती भी है। तो वो कहती है कि कभी तो तुम सीरियस हो जाया करो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सीरियस होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी सीरियस नहीं हो पाया। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लेटी हुई होती है और टैब चला रही होती है और यहाँ पर बैठा हुआ आदमी भी उसके पास हैरानी और परेशानी के आलम में बैठा हुआ होता है और वो लड़की पोस्ट पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको ज़िंदगी से प्यार करना है तो फिर आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि वक्त अगर ज़ाया हो जाएगा तो फिर आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसका भरपूर फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर बैठे हुए आदमी से कह रही होती है कि मैंने हमेशा मायूस होकर ये दरख्वास्त की थी कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं इस दुनिया की परेशानियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। तो ये सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे के साथ परेशानी के आलम में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो उस लड़की को उसका फ़ोन दे देता है। तो वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन छोड़कर मेरा फ़ोन चला रहे थे, बड़ी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है और वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और वो लड़की भी बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। तो फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो कहता है कि नाकाम मोहब्बत की सबसे बुरी बात ये होती है कि वो याददाश्त को भूलने नहीं देती और पुरानी मेमोरीज़ को याद हमेशा रखती है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसे कहती है कि पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहिए और मुझे बताओ कि तुम अभी भी फरियाल से उसी तरह मोहब्बत करते हो जैसे पहले करते थे और मुझे लगता है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए और अपनी आगे वाली ज़िंदगी में तुम क्या करोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पता नहीं मैं उसे चाहता हूँ या नहीं, इस बात का तो मुझे खुद भी इल्म नहीं है क्योंकि मेरे दिल पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और बताऊँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि मेरा बाप और मैं यानी कि नाकाम आशिक कभी भी एक अच्छे शौहर नहीं बन सकते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। तो वो कहती है कि ऐसी बात तो मत करो, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इंसान ज़रूर इसमें कामयाब हो सकता है। तो वो कहता है कि शायद ही मैं ना हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें भी कभी बीवी वाला प्यार नहीं दे पाया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, तुम भी सीख ही जाओगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तो फिर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बीवी वाला प्यार सारी ज़िंदगी दे सकूँगा। तो वो कहती है कि तुमने शादी क्यों की थी फिर। तो वो कहता है कि बस तुम मामा को पसंद आ गई थी जिसकी वजह से मेरी शादी हो गई, वरना मैंने तो हमेशा से ये अहद कर रखा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा बल्कि हमेशा ही सिंगल रहूँगा और सिंगल लाइफ जीऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी कोई दोस्त है। तो